बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाजरीन, आज दो अहम इवेंट हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं। चूँकि आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत भी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बसने वाली मसीही बरादरी का आज मजहबी और कौमी त्यौहार क्रिसमस डे भी मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि ग्रीन वैली जो हाइपर मार्ट इनकी जानिब और पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट की जानिब से, इन दोनों के इश्तराक से बैरिया टाउन में यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि लोग इन खुशियों को मना सकें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं और जो अदबी स्टॉल भी मौजूद हैं। उसके अलावा ज्वेलरी है, गारमेंट्स का है, और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ पे लोग आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ का माहौल आपको दिखाएं और लोगों से बात करें, जो लोग इस इवेंट में शरीक हैं, कि वो कैसे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मेंबर पंजाब असम्बली हैं शाजिया रिजवान, और मशीर हैं कल्चरल के हवाले से पंजाब की। तो इनसे बात करेंगे। कैसी है मैम आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आज क्योंकि एक स्पेशल डे है और दो खुशियाँ, दोहरी खुशियाँ कहते हैं पाकिस्तानियों को मिली हैं। एक तो ज़ाहिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत है उनका, और दूसरी अगर हम बात करें तो पूरी जो क्रिसमस के हवाले से अगर देखें, जो उनका मजहबी त्यौहार है मसीही बरादरी का, वो भी हम देख रहे हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? जिस तरह आपने कहा कि दोहरी खुशियाँ हैं, तो मेरे लिए आज तीन खुशियाँ हैं। अच्छा। आपने तीसरी खुशी का जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरा ताल्लुक मुस्लिम नून से, और आज मेरे कायद मुस्लिम नून की सालगिरह भी है, और आज का दिन इसलिए हमारे लिए थोड़ी खुशी दुबाला हो जाती है क्योंकि आज के दिन हम 3 दिन केक काटते हैं, और आज कायद की सालगिरह भी मना रहे हैं और कायद पाकिस्तान की सालगिरह भी मना रहे हैं और क्रिसमस भी मना रहे हैं। अपनी जितनी भी हमारी इकलीती बरादरी है उनके साथ ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। और आज का दिन मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तानी जितनी हमारी कौम है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जितने आउट ऑफ कंट्री जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज अगर हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये कायद आज़म की मरून मुन्नत है। और आज एक और खुशी इस बात भी कि पाकिस्तान अगर एटमी ताकत बना है तो कायद जमहूरियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से बना है। आज आलमी दुनिया में हमारी इज़्ज़त की नज़र देखा जा रहा है, तो इसकी वजह भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और अकलीती बरादरी जो हमारी है उनको भी स्पेशल क्रिसमस की मुबारकबाद, क्योंकि अकलीती हमारी वो बरादरी है जिसके साथ हमारी ख़ास एफिलिएशन है। और सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनके लिए 1 लाख कार्ड का भी इजरा किया, उनके लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम किए और हमारे दिल के बड़े करीब हैं। और जितनी हम मोहब्बत और खुलूस बांटते हैं उतनी रिटर्न होकर हमें आती है। और आज के इस इवेंट के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ कि सभी जो हमारी साबका चैम्बर के सदर हैं उन्होंने इस इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म जब ख़वातीन को दिए जाते हैं तो यकीनन ख़वातीन अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं। तो इस तरह की इवेंट्स हर प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एज अ इंफॉर्मेशन कल्चर पार्लिमानी सेक्रेटरी, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हर तरह से इनको सपोर्ट हासिल रहेगी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तानी कौम को आज एक बहुत स्पेशल दिन है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने जिस तरह कहा कि जितना हम खुलूस बांटते हैं, मोहब्बत, एहसार और भाईचारा बांटते हैं, रिटर्न होकर हमें वापस आता है। तो खुदारा कदूरतें, नफ़रतें, ये चीज़ें, ये बहुतान तराशी, ब्लेमिंग, ये सब छोड़ दें, आपस में मोहब्बत बांटें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बड़ी खूबसूरत सी है। जितना हम एक दूसरे के साथ एहसार और कुर्बानी और मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, वापसी में लोग वही हमें मोहब्बत रिटर्न होकर देंगे। तो मोहब्बत बांटें, मोहब्बत मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि MPA साहिबा का ये कहना था कि आज का स्पेशल दिन है, इसमें मोहब्बत बांटने और मोहब्बत देने और मोहब्बत लेने का दिन है। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद इसमें और लोगों से भी बात करेंगे। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, आज का एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज यौम कायद भी है और क्रिसमस की मौका भी है। मसीही बरादरी जो पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बरादरी है उनका मजहबी और कौमी त्यौहार भी है, वो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं उनकी काफ़ी तादाद मौजूद है। तो
तो आप इस तमाम सिनेरियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, आज का इस इवेंट के हवाले से? भाई ये तो बड़ा खुशी का काम है। एक तो ये कि हम यौम कायद भी मना रहे हैं और फिर हम क्रिसमस भी मना रहे हैं। लेकिन जो इसके अंदर अच्छी बात ये है कि नेक्सस डिजिटल ने जो हमको इनवाइट किया यहाँ पर, उसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट जो है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं को फाउंडर हूँ मास हार्वेस्ट का, जो कि हम जो है हनी की प्रोडक्ट जो है वो, जिसके अंदर फ्यूज़ हनी हो गई या हमारी डिफरेंट इलाके की हनी होगी, हम वो उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आपने हनी का जिक्र किया, ज़ाहिर है इस वक्त सर्दी है तो हर बंदे की ज़रूरत है जी। तो ये बताएं कि आपका जो हनी है वो वाकई स्पेशल एक नंबर होता है, यानी जी वो जनाब, खालिश होता है? हम बिल्कुल खालिश है। हमारा जो हनी जो है वो स्टार्ट टू फिनिश हम वो खुद अपने मॉनिटर करते हैं, हम उसके अंदर कोई चीज़ मिलावट नहीं करते। और अच्छी जो बात ये है कि आपने सर्दी की बात की, तो हम हनी को फ्यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ब्लैक सीड हो गया, कलमंजो जिसको कहते हैं, और उसके साथ जो है हम जिंजर के साथ भी कर रहे हैं, डिफरेंट नट्स के साथ कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको तवानाई देता है, ये आपके बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्पेशली खांसी अगर आपको हो या नज़ला हो तो ये आजकल चेस्ट इन्फेक्शन का बिल्कुल बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल मसला है। उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के स्पेशल दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि ऐसे दिन जो है, देखिए ये स्पेशल दिन तो है, ये यौम कायद हम मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं, लेकिन हमको ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि लोग अपनी जो है वो चीज़ें जो है लोगों को दें। हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे पास जो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत कम मौके होते हैं। उन मौक़ात को जो है और बनाया जाए ताकि हम उनको अपनी प्रोडक्ट जो है लेकर आएँ और लोगों को दिखाएं कि हम क्या कैपेबल हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ में माहिर होते हैं, तो उनको जो है डेफिनेटली ये करना चाहिए, मौके प्रोवाइड करने चाहिए, हम खुद अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, इन साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो बेतहाशा मौजूद है, लेकिन उनको उभारने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट सतह पे भी, अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हम अपना किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद लोगों से भी बात करें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के फात बरलास, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएँ कि आज स्पेशल डे है, उसमें दो इवेंट हैं, एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत बासआदत का दिन है और दूसरा मसीह बरादरी का मजहबी त्यौहार है। और जो ग्रीन वैली और PNCA की जानिब से आज के जो इस इवेंट का एहतमाम किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मेरे ख़्याल से बड़ा खुश आइद है जी। ये दोनों त्यौहार हमारे लिए बड़े अहम है। एक तो ज़ाहिर है हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म, उनका यौम पैदाइश है, हमें जितना भी जोशो खरोश से मनाया जाए कम है। इसके साथ साथ क्रिसमस इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। हमारी तकरीबन 2% आबादी जो है वो क्रिश्चियन है और वो भी इस मुल्क के बासी हैं, तो हमें उनको उनके शाना बशाना जो है ये दिन वो दिन होता है जिसमें उनके साथ हम प्रूव करें कि देर पार्ट ऑफ द नेशन, और सारी माइनॉरिटीज़ जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मनाती हैं। इसके साथ साथ मैं मैडम सबूही को मुबारकबाद पेश करूँगा, ग्रीन वैली को और इनके तमाम पार्टनर्स को कि इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने इवेंट जो है वो सजाया है। वुमेन जितनी हमारी एंटरप्रेन्योर्स है ना, इस मुल्क का बड़ा अहम सतून है। मैं समझता हूँ कि ये वे फॉरवर्ड है कि हमारी इकॉनमी के अंदर इनका बड़ा अच्छा किरदार आने वाले सालों में होगा। वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी तरीके से होगी, इनका इकॉनमी में अच्छा हिस्सा होगा, ऑटोमेटिकली मुल्क तरक्की करेगा। ये हमारी तकरीबन 50 से 51% आबादी का हिस्सा है। तो इन लोगों को अगर आप कौमी धारे में लाएंगे, इक्तिसादी धारे में लाएंगे, आपकी इकॉनमी खुद ब खुद 2 या 3 गुना जो है ना बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तकरीबन आई थिंक कोई 60-70 यहाँ पे बिजनेसेस हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पार्टिसिपेट करी हैं। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। ये हर हफ्ते भी हो तो कम है, बट एटलीस्ट एक महीने में एक इस तरह का इवेंट ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू। इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नेशन को? मेरे ख्याल से मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ माशाल्लाह, और सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पे ख़वातीन आई हैं और उन्होंने अपनी क्रिएशंस और अपनी बिज़नेस को जो है मुतारफ़ करा रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये है, ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो घर से काम कर रही है, जो ऑनलाइन काम कर रही है, जिनकी रेगुलर कोई शॉप वगैरह नहीं होती। तो इस तरह के इवेंट से ये फ़ायदा होता है कि उनको ना डायरेक्ट सारिफ के साथ एक राब्ता उनका कायम होता है, क्योंकि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट के बारे में उनको बताता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है और कैसे बेहतर की जा सकती है। तो एग्जीबिशंस का जनरली बहुत बड़ा किरदार रहा है हमेशा से इकॉनमी के अंदर। एग्जीबिशंस में नए ब्रांड मुतारिफ होते हैं। ये आज के SMEs कल के बहुत बड़े ब्रांड्स होंगे इंशाल्लाह। तो ये तो
कल हमारा जो मुस्तकबिल है ये बहुत हमारा रोशन है इंशाल्लाह। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं, इनका भी ये कहना है कि मिस सबूही की जानिब से ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये बेसिक इसका मकसद यही है कि एक तो खुशियाँ मनाना है और दूसरा वुमेन इन पावर के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से ये गुड इनिशिएटिव है कि जो औरतें हैं घर बैठ के या ऑनलाइन अपना काम कर रही थी तो उनको मौका मिला है एक छत के नीचे अपनी प्रोडक्ट लोगों के सामने लाने का। तो हमारे साथ रहिएगा, इसी वाले से हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें कुछ लोग मिले हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर हैं, इनसे बात करेंगे, इनके ख्यालात जानेंगे, आज के इवेंट में क्या कर रहे हैं और अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे। कैसे हैं उसामा आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आज आप आए हैं तो ये कैसा देख रहे हैं? आज क्योंकि स्पेशल डे है, उसमें दो खुशियाँ, एक क्रिसमस का ही मौका है और दूसरा योम कायद आज़म भी है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हमने विज़िट किए स्टॉल्स, तो माशाल्लाह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लेडीज़ घर से काम कर रही है, होम वर्किंग वुमेन है, तो माशाल्लाह अच्छा वो एक इनिशिएटिव है उसके लिए। तो अपने बारे में कुछ बताएं कि आज तक पाकिस्तान को किन किन टाइटल से आपने नवाजा है? मैंने अभी रिसेंटली तंजानिया के टॉप बॉक्सर से फ़ाइट थी तो वो मैंने विन की है। इस तरह इजिप्ट के, इंडोनेशिया, आगे पीछे बहुत बॉक्सर्स के साथ फ़ाइट्स हुई है मेरी। फ़िलहाल मैं पाकिस्तान में टॉप पे हूँ अपने वेट में, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई इस बारे में आपको इनिशिएटिव मिलता है, या जिस तरह हम देखते हैं क्रिकेट PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल है, इस तरह बॉक्सिंग का भी कोई है पाकिस्तान में? चांस बॉक्सिंग तो बिल्कुल ही जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स इग्नोर्ड है क्रिकेट के अलावा, तो बॉक्सिंग भी उसी तरह वन ऑफ देम जो है वो है। कोई ख़ास गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल तो कुछ भी वो सपोर्ट नहीं है। तो फिर आप आगे अगर ये उम्मीद टाइटल जीतते हो या ये दुनिया के दौरे करते हो तो ज़ाहिर आप तो पाकिस्तान की करते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के होते हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं देती है? बिल्कुल, वो रिप्रेजेंट तो हम हर जगह पाकिस्तान को करते हैं, लेकिन सारा अपने ओन पे ख़र्चा और सारा कुछ अपनी तरफ से करते हैं। फिर तो गवर्नमेंट की तरफ से एज़ यूजुअल कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन एक छोटी बॉक्सर मौजूद हैं, फजर, इनसे भी बात करेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं सर रहेल का और मैम बुशरा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। एक बहुत अच्छा स्टॉल कुछ देखने को मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बॉक्सर हूँ, मैं 3 टाइम ऑल पाकिस्तान चैम्पियन हूँ। अभी तक मैंने अपने मुल्क के लिए 100 गोल्ड मेडल जीते हैं और मैं अभी तक यंगेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। और इंशाल्लाह मैंने अभी तक अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। अच्छा फजर, ये बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी एज 15 है। माशाल्लाह, और कॉन्फिडेंस आपका 30 साल का है। अच्छी बात है, आप ऐसे ही काम करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। तो आज के स्पेशल दिन के हवाले से, क्योंकि आज योम कायद भी है, अपना कायद आज़म का कोई अक़वाल ही सुना दें, बता दें। हाँ, ये तो देखें ना, सबसे आपको तो ये कहना चाहिए काम काम और बस काम, क्योंकि आपने अगर 100 मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए तो इसका मकसद है आपने कायद आज़म के इक़बाल पे अमल किया है कि काम काम और बस काम। बिल्कुल। तो ऐसे अच्छा, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल वगैरह से दूर रहें, स्पोर्ट्स को टाइम दें और डिफरेंट चीज़ें सीखें। और पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान में जो ऊपर लेवल पे बैठे उनको चाहिए यंग जनरेशन को सपोर्ट करें ताकि हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये छोटी सी बॉक्सर हैं और इन्होंने 100 मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। इनका ये भी कहना है कि ये जो फजूल की एक्टिविटीज़ से हमारी न्यू जनरेशन है इसको निकलना चाहिए और स्पोर्ट की तरफ आना चाहिए ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे और आपकी सेहत भी बेहतर रहे। हमारे साथ रहिएगा, इसी वाले से हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे।
जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं और इन्होंने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, ये बताएं कि आज का चूँकि स्पेशल दिन है, एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी है और दूसरा पाकिस्तान में बसने का, पूरी दुनिया में बसने वाले जो मसीह बरादरी है उनका मजहबी और कौमी त्यौहार भी है क्रिसमस। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सारे क्रिश्चियंस को मेरी क्रिसमस कहना चाहूँगी और कायद-ए-आज़म डे के दिन हैप्पी कायद-ए-आज़म डे, और अपने फाउंडर को याद रखें। और आई एम वेरी प्राउड कि हम इतना पेट्रियाटिकली इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यस, अच्छा, एक हमने आज के जो ये इवेंट है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिस बूही की जानिब से, और उसमें PNCA का भी है इश्तराक है और नेक्सिस का भी है, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जो औरत है उसको इम्पावर करने के हवाले से आज मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनकी जानिब से कि लेडीज़ के स्टॉल हैं। जो लेडीज़ घर बैठ के ऑनलाइन अपना कारोबार कर रही थी, आज उनको मौका दिया गया कि वो मंजर यहाँ पे एक छत के नीचे अपनी प्रोडक्ट लोगों तक बआसानी पहुँचा सकें। तो इसको आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डिजिटल नेक्सस ने ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा एक कदम लिया है कि किस तरह से वो पोटेंशियल देखती हैं सब ही हर सेल्फ के, और उन्होंने ही मुझे भी बहुत प्रमोट किया कि आप आएँ, जबकि मतलब मैं थोड़ी रेजिस्टेंट भी थी, तो बट उनकी सपोर्ट से आज हम सारी औरतें यहाँ पे हैं। और तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सो मैं मेरी कंपनी है वंडरक्राफ्ट वर्ल्ड के नाम से, और मैं एयर ड्राई क्ले से अपने प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक पॉट है, ये मशरूम हाउसेस, फेरी हाउसेस हैं, डिफरेंट थीम बेस्ड भी हैं, एलिस इन द वंडरलैंड, टिंकर बेल, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। पॉट्स के अंदर ही डिफरेंट छोटे फेरी हाउसेस, नोम हाउसेस को किस तरह से क्रिएट किया गया है। तो और आप देख सकते हैं प्लांटर्स हैं, कैनवसेस के ऊपर क्ले को किस तरह लगाया जाता है। तो एक 3D से लेके 2D तक फ्लैट सरफेस पे किस तरह क्ले को डिफरेंट वेरिएशन से आप बहुत यूनिक चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और ये सब हैंडमेड है, मेरा तैयार किया हुआ है, और काफ़ी टाइम टेकिंग ये प्रोसेस भी होता है, तो काफ़ी मेहनत है इसमें। और आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगे और आप आएँ ज़रूर और विज़िट माई स्टॉल। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि स्पेशल डे है, यौम कायद भी है और क्रिसमस डे का भी मौका है, तो एक छत के नीचे औरत को इन पावर बनाने के लिए ये इस काविश को कैसे देखती हैं आप? देखिए, एक्चुअली जो मेरा काम है वो है ही वुमेन एम्पावरमेंट का, और यही है कि हमारी सोसाइटी में औरतों को दबाया जाता है बहुत ज़्यादा, और अगर गलती से किसी घर में स्पेशल नीड्स बच्चा पैदा हो जाए तो वो माँ की शख्सियत ख़त्म करके रख देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसी टैलेंटेड माएँ हैं जो एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकलने की या इजाज़त नहीं होती, या उनके पास पैसे नहीं होते, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उनको फिर इतना दबाया जाता है कि जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सारा काम ही ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट में उन माओं को घर से निकालना है। तो मेरे काम का टाइटल है फ्रॉम बर्न आउट, यानी जो माएँ बिल्कुल थक चुकी हैं, चूर हो चुकी हैं, दुनिया पे गिव अप कर चुकी हैं, उन्हें हमने वापस मार्केट में लाना है। तो मैं और सबू ही चीज़ में मिले थे। मैंने अपने घर में भी एक फंक्शन किया था, ख़वातीन को इकट्ठा किया था, उसमें बहुत ख़वातीन थी जिन्होंने कहा कि वो हम तो ये कर सकते हैं। तो हमने कहा करो, निकलो घर से। तो ये हमारे लिए ये कि उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक पुश की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी आज हिम्मत करके अपना लगाया है, और मेरा यही है, मैंने यहाँ सारी ख़वातीन को यही कहा है कि आप थकें, आप हमारे स्टॉल पर आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बातचीत करें, हम आपके डिप्रेशन के ऊपर आपसे बात करते हैं, आपको कुछ टेक्निक्स बताते हैं, आपको बर्न आउट होने लगे तो आपको स्ट्रेटजीज़ बताते हैं कि किस तरह से आपने काम डाउन होना है, और अपना जो टैलेंट है उसको बेस्ट तरीके से कैसे आगे ले जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी स्किल्स से नवाजा है, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ आप सोचें 60% पॉपुलेशन औरतों की है, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो आप 60% पॉपुलेशन को ज़ाया कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स से। तो मेरा तो सारा काम ही ये, मेरा और मेरी पार्टनर का, कि हम औरतों की लाइफ कोचिंग करें, ट्रेनिंग करें, काउंसलिंग करें, और जहाँ भी उनको मदद की ज़रूरत हो तो हम उनके साथ। इन मैम का ये कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, और 60% आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो ख़वातीन पर मुश्तमिल है पाकिस्तान की आबादी। उस हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि औरत को इम्पावर करना चाहिए, ताकि वो एक फैमिली में जो तलखियाँ हैं उसको बुला के, तो औरत को मौका देना चाहिए कि उसके अंदर जो काबिलियत है, जो फ़न है, उसको उभारने का मौका मिले, ताकि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार
बेहतर तरीके से दोनों औरत और मर्द मिलके अदा कर सकें। हमारे साथ रहिएगा, इसी वाले से मज़ीद हम बात करेंगे, लोगों के ख्यालात जानेंगे, आपके सामने रखेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं मिस सबूही, जो ये तमाम इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। इनकी एक अच्छी काविश है क्योंकि आज स्पेशल दिन है। अच्छा मैम, आज क्योंकि स्पेशल दिन है, एक तो कायदे आज़म की बर्थडे भी है, बानी पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज हम ये खुशियाँ मना रहे हैं। और सेकंड अगर बात की जाए तो मसीही बरादरी का आज मजहबी त्यौहार भी है। तो पहले तो ये बताएं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं K2 चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि वो उन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है। और मैं आप तमाम लोग, आने वाले लोगों का, जो हमारे पास मेहमान इस वक्त आए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि कायदे आज़म की डे पे एक मुत्तहदा कौम होकर एक सब मिल के खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ख़वातीन दूसरे को मौका दे रही हैं, ख़वातीन का साथ दे रही हैं। मर्द हजरात जहाँ कहते हैं कि मर्द मुश्किलात लेकर आते हैं, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि आज मैंने देखा है मर्द ज़्यादा आसानियाँ लेकर आ रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा पुरमसरत मौका है कि कायदे आज़म डे पे, क्रिसमस डे पे ये सब लोग आए हैं, फ़न फेस्टिवल हुआ है। एक बात जो मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि और ख़वातीन का जो घरेलू दस्तकारी करती हैं, उनका एतबार उठ गया हुआ है ऑर्गेनाइज़र से, क्योंकि वजह यह है कि वो इतना मेला उस तरीके से अट्रैक्टिव नहीं बना पाती। हमारी कोशिश होती है, डिजिटल नेक्सस की कोशिश ही होती है कि कल्चर से रिलेटेड जो भी काम करें, कल्चर से रिलेटेड करें, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा करें, कायदे आज़म के उन अक़वाल को ज़िंदा करें जो उन्होंने कहे हैं हमें। शुक्रिया आप सबके आने का। अच्छा ये बताएं कि इस हवाले से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि औरत इन पावर लेडीज़, वो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो ख़वातीन घर में बैठ के अपना ऑनलाइन काम कर रही थी, उनको एक छत के नीचे आपने मौका दिया है। और मैंने इस हवाले से काफ़ी लेडी से बात की, उनका ये कहना था ये तो साल में एक बार नहीं होना चाहिए, ये साल में कई बार इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि उनको एक छत के नीचे बाहिफाजत मौका मिल सके अपनी प्रोडक्ट आवाम के सामने रखने का। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? सर मेरी हुकूमत पाकिस्तान और कल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि कल्चर जैसे जो हमारे अहम मौके हैं उनको प्रमोट ज़्यादा किया जाए। और जो ये ख़वातीन हैं जो दूसरे इलाकों से आई हैं, ये यकीन जाने मेरी एक कॉल पे आए हैं, मेरी एक ज़ुबान पे आए हैं, क्योंकि उनको पता है मैं साल में एक इवेंट करती हूँ, 2 साल के बाद एक इवेंट करती हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा लालच की तरफ नहीं जाती। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम जब तक क्वांटिटी की तरफ क्वालिटी की तरफ नहीं जाएंगे और क्वांटिटी की तरफ रहेंगे, तब तक हम माशियत को सही अच्छे तरीके से मानी में एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकेंगे। मेड इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लोगन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी जर्नी का नाम सकाफ़त का सफ़र रखा था, ताकि लोग सकाफ़त के साथ जुड़े, हैंडमेड प्रोडक्ट को बाय करें। और मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी, ख़वातीन जब ख़ुद मुख्तार सिर्फ इस तरीके से नहीं होती कि जब वो कमाना शुरू हो जाती हैं, ख़ुद मुख्तार होती हैं अपने फ़ैसलों में भी। ख़वातीन को ये भी समझ आती है कि घर के मर्द भी जो कमा रहे हैं वो कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, तो उनका उतने ही लेवल से साथ देना है। ये सेंसेस सारी आपको बाहर निकलने से आती हैं। तो ख़वातीन के लिए ऐसे मौके ज़रूर बनाने चाहिए जहाँ ख़वातीन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सर्व कर सकें। थैंक यू। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि मैम सबूही का कहना था कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो औरतें जो घर में बैठ के, उनमें हुनरमंदी तो ज़रूर है, लेकिन अपनी हुनरमंदी बाहर दुनिया तक दिखाने का मौका उन्हें कम मिलता है। घरेलू पाबंदियाँ या वो किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से अपना फ़न या अपना जो हुनरमंदी है वो दिखा नहीं सकती लोगों को, या अपनी चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर पाती। इस तरह के इवेंट होने से उनको एक मौका मिलता है अपनी हुनरमंदी सामने रखने का और अपने बिज़नेस को तरजीह देने का। तो हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं, इनसे आखिरी बात हम करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएं, हमने काफ़ी लोगों के जो है ना तासुरात भी देखे, तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह ये है आज का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि डबल खुशी हैं, वो कहते हैं दोहरी खुशी हैं आज, क्योंकि एक तो कायदे आज़म की यौम विलादत भी है और क्रिसमस डे भी है। तो इस हवाले से आप क्या खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के भी आप लोग ख़वातीन को एम्पावर ज़रूर करें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी कंपनी है डिजिटल नेक्सस, जिसने हम ये ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरी वाइफ उसकी ऑनर है।
आई कैन बी ऑनर, लेकिन मैं उनके लिए काम करता हूँ, उनको सर्व करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। दिस इज़ द जेस्टर कि आप अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको इतना इनकरेज करें कि वो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश खुद कर सकें और अपना खुद ज़रिया माश बना के सकें। और जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों ने इन लोगों को इसलिए किया और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे हम लोगों ने करके दिया कि अपना सेटअप बना सकें और सेटअप लगाने के बाद ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और शोकेस कर सकें। मेरी सबसे ज़्यादा ये कोशिश होती है कि जब ये लोग आएँ इतना अगर ये सेटअप लगाने के लिए बैठे हुए हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो इनको इन आर्टिसंस को सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ के नहीं है, आउटर सिटी से बेचारे आए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेके शोकेस करने के लिए। तो मेरा पैगाम तो ये है कि भी आप सब लोग अपने घर से आइए, इसको विज़िट ज़रूर करें और इन जो आर्टिसंस हैं इनकी प्रोडक्ट्स को देखें और डेफिनेटली यू गोना लाइक इट एंड यू गोना बाय इट। मेरा सबके लिए प्रोग्राम है पाकिस्तान जिंदाबाद और हम लोग सब पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। जी नाजरीन, 25 दिसंबर हमें ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद मसावात, अमन, भाईचारे और मजहबी आज़ादी की बुनियाद पर रखी गई थी। आज के दिन हमें ये अहद करना होगा कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक हर शख्स को इनफरादी तौर पे एक बावकार, मुत्तहिद और पुरअमन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।